घर में बड़ा भाई शादी नहीं करेगा तो क़यामत तक जो है ना वो क्या नाम है उसको, क्या आपको बोलते हैं, छोटे को छोटा भी रंडे रखेगा कि भाई मैं शादी नहीं करता, तुम भी ना करो भाई, तेरा कोई पानी खराबी होगा तो बाकी को क्यों खराब करते हो? ठीक है, बाकी को क्यों खराब करते हो? हाँ, अब सीधी बात ये दुनिया का कोई दस्तूर है ना। सुनो, यूटिलिटी वाला गुनाहगार नहीं है, पीडब्ल्यूडी वाला गुनाहगार नहीं है। आपने असेंबली में 342 बिठाए, 35% अमेरिका को खुश करने के लिए उन्होंने वो औरत रखे सारा दिन स्वेटर बनाते। ये जो स्पेशल सिटी है इनको तोड़ा होना, इनको तो खत्म करो। ये किस कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी और मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान। नाज़रीन, बड़ी गहमा गहमी हो रही है जनाब मन, कभी 11 बजे का टाइम, कभी जनाब 4 बजे का टाइम, और फिर जनाब उधर मौलाना फजल रहमान साहब का लोग कहते कि जनाब मैंने कहीं इत्तेहाद नहीं करेगा, वो खुद कहते रहे हैं, लेकिन पता नहीं मैंने एक तरफ दोनों तरफ से मैं क्या कहूँ। ऐसे आपने तस्वीरें देखी होगी, मेरी बात आप समझ गए होंगे। और मेरा ख्याल है मैं अपना टाइम ज़्यादा नहीं लवांगा, लाला इज़्ज़त खान दे कोल चलते हैं क्योंकि बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन चीज़ों पर खासकर। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला की हाल है? मेहरबानी तुहाडी, बहुत मेहरबानी। की हो रहा है जनाब मन? मलिक साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, लंबा जिंदगी दे। कम से कम आजकल ये चैनल तो है जिस पे कम से कम आदमी दिल की बात और आवाम की बात कर सकता है। प्यारे भाई, बात यह कि आज का जो 25 करोड़ आवाम है, यानी जिसको हम आवाम उसको बोलते हैं जो रोटी रोजी और सफेद पोशी में रहते हैं, ये जिनके पास 2-2 पासपोर्ट और वीजे और अमेरिका और जापान और ये आवाम में नहीं आते। ठीक है, ये कारोबारी लोग है, ये परिंदे हैं, मौसमी परिंदे हैं, जैसे हमारा अभी अफगानिस्तान के ईरान का परिंदे आ जाते हैं, 4 महीने गुजार फिर चले जाते हैं। बिल्कुल सही। ये मौसमी जो वजीर है, जो सेनेटर है, जो सेक्रेटरी, मौसम खराब होता है फिर लंदन में चले जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने उधर अरबों का माल बनाया होता है। तो ये पाकिस्तानी मैं इसको नहीं कहता हूँ। ठीक, पाकिस्तानी ये है कि इस मुल्क के साथ अपने जिंदगी, अपने वफादारी, अपने माल, अपने बच्चे, अपने कब्रों तक यहाँ पे वफादार रहे। नंबर 1। ठीक, ये जो बिल आ रहे सारा दुनिया चैनलों पर आ रहे, नजर लगी हुई ना, इस बिल से मुराद एक जो बड़े बड़े कदावर वकीलों से और बड़े लोगों से, और हमारा कोशिश भी होता है कि हम मिला करते तो पहला सबूत के साथ होना चाहिए। ठीक है, इसको एक चीफ जस्टिस को फायदा होगा। ठीक, उसके लिए पूरा असेंबली और पूरा पकड़ दकड़ दाव पर हर बंदे ने अपना ईमान को समझो तीली लगाया हुआ है। ठीक है, अब चीफ जस्टिस के जब उम्र बढ़ेगा उसमें खैर किसको होगा? उसमें जो रेड कारपेट पे आया हुआ भाई था, एक परिंदा बाहर से आया था। हाँ, आया था। फिर आपने भी पूछा नहीं है, साल सवा साल हो गया, आपसे भी मुझे गिला है। कितना तो पूछो कि भाई उसके लिए मशीनरी एयरपोर्ट पे चला गया, रेड कारपेट पे क्या, और जनाब कबूतर उसके हाथ पे बिठाया गया। और वो परिंदा जो है ना आजकल वो बोल नहीं रहे। क्यों? परिंदा किधर है? पहले तो बड़ा घुघू घू करता होता था, बड़ा घुघू घू कर रहा था, आजकल वो परिंदा नहीं बोल रहे। पता नहीं हम सारे मर जाएंगे तो फिर कहेंगे नहीं वो बोला इस तरह वजह से नहीं है ना लाला। आप भी अंदर वाली बात निकालते हो। उसकी तकरीबन 5 नहीं 10 तो घी में है ना, घी में है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, एक गाना वज़ीर आज़म वाला नहीं, और नहीं वज़ीर आज़म में छोड़ो, भरा बन गया ये, लेकिन हिसाब जरूर देना पैसी। हाँ लाला, इतने नहीं थे अगले जान जरूर देना पैसे ऐसे पर। ठीक है, आगे आगे मैं कुल डोली आपसे बात करता हूँ। बड़ा बाबरकत महीना है। आज तक मुझे समझ नहीं आए, खुदा गवाह मुझे कोई समझदार आदमी समझाए। जिस मौलाना फजल रहमान ने पूरा जिंदगी कोई पाकिस्तान का कोई 10 रुपए का खैर किया हो। लाला हैदर, मैं पहले आपकी बात टोकूंगा। आपने खुद कहा था मौलाना, मुझे तो मैं तो कई जगह पे जब देखो ये काम आलू है ये हर सब्जी में और खाने में वो आपने कह दिया, आप उसमें और मैं क्या कहूँ? सुनो ना, अब मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, मैं भी पख्तून उस इलाके का हूँ, मौलाना फजल रहमान भी उस इलाके का है। मैं अल्फन कह रहा हूँ, नौजवानों से खास मुखातिब हो, ये मुल्क इनका है। हमारा गुजर गया। जब से मैं पैदा और मौलाना फजल रहमान सियासत में आए, आज तक उसने इस मुल्क के लिए 100 रुपए का 1000 रुपए का खैर नहीं किया, अपने लिए अरबों का किया। बस उसका चल रहा है 100% ब्लैकमेलर, इस्लाम को बेचने वाला और इस मुल्क को तबाही और बर्बादी करने वाला, उसको अपना उजम मालूम है। मेरे 2-4-6 मेंबर है, वो सैकड़ों पर बारी होते। हाँ, अभी जनाब उसने
तूफान बर्पा किया था कि मैं इस बिल का किसी सूरत में हिस्सा नहीं बनूंगा। मैंने सेनेटरों को समझाए, मैंने जनाब मेंबरों को समझाए, मैं नहीं करूंगा। जितना ज्यादा शोर किया, आपको मैंने क्या बताया कि वक्त आने दो, ये सबसे पहला छलांग मारेगा, वजन बढ़ा। नहीं वो अब याद रखो, उसका मुशावरतें हो रही है ना, मुशावरत हो रही है, ठीक है। ये ना असरा भाई, जब करना नहीं है तो बस बोलो नहीं है। साथ इसने अपोजिशन को भी लगा दिया, साथ इसने पीछे हुकूमत को भी लगा दिया, साथ अपने पार्टी को भी लगा दिया। और मैंने कहा इतना तेज परिंदा पकड़ाई नहीं देगा। ये उस वक्त पकड़ाई देगा कि किधर कोई समझी को सेट करेगा, किधर बेटे को सेट करेगा, किधर गवर्नर सेट लेगा, किधर दामाद को सेनेटर बनाएगा। जब अपना फायदा लेगा तो ये कहते हैं 1973 के हाइन के तनाजुर में बहुत जरूरी था कि हमने हर पहलू पर नजर रखे, मशावरत करके फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे मुल्क वसी मफाद में। चांद का वो बताते कि हमने जनाब मुल्क वसी मफाद में तनाजुर में हमने इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें जो है ना ये बिल को हिमायत करना चाहिए। अब इस बिल से मुराद ये कि एक शख्स को तो मुद्दत बड़ा होगा, लेकिन मुझे क्यों 60 पे रिटायर किया? फिर मेरे भी तो हक बनते हैं, मुझे भी दोबारा लेना। 10 साल और ला ले, 10 साल 5 मुझे भी दे, मुझे जरूरत है ना तनख्वाह की। फिर जनाब जो नीचे जज बैठा हुआ है, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? बिल्कुल। क्या उनके पास वो डिग्री नहीं है? क्या उनकी किस बात पर शक है कि उनको नहीं आने थे? ये बाबा ये ही रखो इसको भाई, ये तो बात नहीं है। अब घर में बड़ा भाई शादी नहीं करेगा तो क़यामत तक जो है ना वो क्या नाम है उसको, क्या आपको बोलते हैं, छोटा भी रंडे रखेगा कि भाई मैं शादी नहीं करता, तुम भी ना करो भाई, तेरा कोई पनी खराबी होगा तो बाकी को क्यों खराब करते हो? ठीक है, बाकी को क्यों खराब करते हो? हाँ, अब सीधी बात ये दुनिया का कोई दस्तूर है ना कि भाई तुम घर जाओ, तुमने 3 साल लगा दिया, 5 साल लगा दिया, अच्छी बात के साथ तुम चले जाओ, तेरे से पहला बड़े कदावर लोग चला गया, अब तूने पूरे पाकिस्तान को जनाब सालन का। सॉरी मैं इधर काटता हूँ बात, आपको याद होगा किसी दौर में एक हुआ था कि जनाब ये सरकारी क्वार्टर जो है ये इनको जिनके नाम है उनको दे दिए जाए, याद है? बिल्कुल याद है। गुलाम इसाक खान था गालबन सदर, गुलाम इसाक खान, उसने कहा कि अगर वो उनको देने हैं तो फिर ये सदर मुझे चाह दो। बिल्कुल, देखो ना ये बात तो अच्छा, इससे मुराद ये है, कल मिसाल के तौर हमारा सीडीए चेयरमैन है, बहुत बड़ा आदमी, कदावर शख्सियत है, वो भी ये दावा करेगा कि भाई ये सीडीए तो मेरे बगैर चल नहीं सकते। हाँ, तो फिर असेंबली में 5 से 10 साल का मैं नहीं चल सकता हूँ। फिर कल जनाब असेंबली वाला भी कहेंगे कि भाई ये 5 साल में तो हमने सिर्फ अपने मतलब के लेन देन किया, बिल मिल पास किया, ये तो टाइम कम था। हाँ, सेनेट को भी फिर आगे बढ़ा लो, सेनेट को भी आगे दो। अपरीन है सेनेट पर भी, सेनेट का आपने जिक्र किया। मैं तो सेनेट यार, इस मुल्क को अगर चलाना है ना, 4 सेनेटर रखो, 100 को उड़ा दो, खत्म कर दे, 4 सीटें। यार बात सुनो, यूटिलिटी वाला गुनाहगार नहीं है, पीडब्ल्यूडी वाला गुनाहगार नहीं है। आपने असेंबली में 342 बैठाए, 20 मेंबर पूरा पाकिस्तान से रखो, 20 बल्कि 25 करो, पंजाब से 10 रखो, बाकी से 5-5 रखो। इन्होंने करना जो कुछ नहीं है, ये तमाम सुनो, उनका टीएडी, उनका बिल, उनकी फ्री खर्चा हो रहा है, किसका हो रहा है? सुनो, 35% अमेरिका को खुश करने के लिए उन्होंने वो औरत रखे, सारा दिन स्वेटर बनाते। ये जो स्पेशल सिटी है, इनको तोड़ा होना, इनको तो खत्म करो। ये किस खाते में है यार? लाला मैं बात करता हूँ के साथ। अब ये सूरत हाल ये है कि ये वो जजों का रास्ता रोक रहे। जब इन जजों का रास्ता रुक जाएगा तो हाई कोर्ट का भी रुक जाएगा, जब हाई कोर्ट का रुक जाएगा तो सेशन कोर्ट का भी रुक जाएगा, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट का रुक जाएगा तो सिविल कोर्ट का, पूरी मशीनरी रुक जाएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने उस वक्त देखो हमारे साथ बाकायदा इन्होंने एग्रीमेंट किया। मुनाफिक का क्या डिफिनेशन है मुझे ये बताओ। मुनाफिक आदमी वो है, अल्लाह ने सख्त, अल्लाह के नबी ने सख्त मना किया कि ए इंसान बड़ झूठ मत बोलो। सही बात है, जब तुम झूठ बोलोगे तो तुम आगे से मुनाफिक, तुम्हारा दिल में कुछ है और जुबान पे कुछ है, ये मुनाफिक का निशानी। बिल्कुल। इन्होंने हमारे साथ बाकायदा तौर एक एग्रीमेंट किया, जैसे वो मौलाना साहब किसी 2 बंदे की शादी मर्द औरत का करते तो एक एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट होता है कि भाई उसमें कोई इसका तनख्वाह या कोई जेवर या कोई बैंक बैलेंस या कोई आगे पीछे करते तो अदालत उसको सजा देते है ना। बिल्कुल।
आप मुझे बताएं, इन्होंने हमारे साथ मंशूर के जरिए एग्रीमेंट नहीं किया? मंशूर के जरिए इन्होंने एग्रीमेंट किया कि आपके लिए हम खुशहाली लाएगा, आपके लिए हम नौकरी लाएगा, आपके लिए हम करोड़ मकान बनाएगा, आपके लिए सब कुछ करेगा। क्या उस वक्त इन्होंने हमारे साथ ये बात किया था कि भाई हम सारा दिन जनाब ये आइन पास करेगा, कानून तोड़ेगा, करेगा, इधर करेगा? हमारा पैसों पर सेनेट का इजलास मखसूस टाइम से जनाब 4 घंटे लेट करो। हाँ, तो वो भी पीरियड होता है। इन वीआईपी के लिए पहले तो हमने ये सुना कि इनके लिए जहाज लेट होता था। हाँ। इनके लिए जनाब रोड बंद हो जाता। वीआईपी आ रहे, रोड बंद करो। बाकी मरते तो मर रहे हैं जी लोग, ठीक है। इनके लिए जहाज रोको, बाकी मरने तो मरने दो। अब इनके लिए सेनेट का इजलास भी आगे चलाओ। इनके लिए रात की अदालत भी इनके लिए लगाओ, गरीब के लिए नहीं, गरीब के लिए, ठीक है। इनके लिए रात को अदालत भी लगाओ। तो जनाब असम्बली का जनाब इजलास भी जनाब 6 दफा चेंज कर दो। यार ये सब कुछ क्या है? इससे तो बेहतर नहीं है 17 मार्शल 10-15 साल के लिए लगा दो यार। सही बात है, मैं मतलब कि ये लोग ये इस काबिल नहीं है। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, आप लोगों ने 2 दफा पैसे जमा करा बैठे हो, ये जो सुनो लेकिन लंबा हो जाएगा ये, इसमें तो पूरा एक शार्ट आपको बात बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, सुबह का मैं अपने सुबह की बात कर रहा हूँ। हवा हमने क्लियर कर रोड पर बैठे, पुलिस रोड पर बैठे, सब दुनिया कह रहे कि भाई ये ऑपरेशन आप मत करें, हम पर छोड़ दे। हम मरेगा ना केपीके में हम मर रहे हैं ना, हम 4 करोड़ मरेंगे तो फिर तुम्हारा तरफ आएगा। इनको तो खुश होना चाहिए। अच्छा, मजे के बाद है ये जबरदस्ती ऑपरेशन कर रहे। अब मुझे तकलीफ पहुंच रहा है इधर, क्योंकि मैंने सारा जमाना खानदान में तरबियत ये है कि हमारा बच्चा पैदा होता है, हमारा कहते हैं हमारा बच्चा फौजी बनेगा, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देगा, बॉर्डर पे लड़ेगा। खुदा की कसम वो बच्चा भी परेड करते। हमने सारा जमाना फौज को सलाम किया। आज जब मैं देख रहा हूँ मुझे बड़ा दुख होता है जी। क्या हो? फौज गाड़ी में जा रहे, लोग कहते हैं वर्दी वाला चोर, वर्दी वाला चोर। ये बात गलत है। आगे से 2 बंदों का रोल बताता हूँ। मुझे तो इतना समझ आता है, एक है गवर्नर साहब और एक है वजीर आला साहब, ठीक है। वजीर आला जो है ना, उसका तो रोल हमें समझ आते हैं, क्योंकि उसको तो लोगों ने उठ दिया। आवाम के यानी वो आवाम के मर्जी के बगैर बात कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन गवर्नर का अपना एक रोल है, और हमेशा हमने सुना कि स्पीकर और गवर्नर गैर जानेदार होगा, रब के कसम है नहीं है। वो सुबह शाम उसका गर्दान है। जरदारी जिंदाबाद, बिलावल जिंदाबाद, आसमा जिंदाबाद, जरदारी जिंदाबाद, बिलावल जिंदाबाद और जरदारी जिंदाबाद। और रब दा वास्ता अब मुझे उसका उम्र, अगर रात को आपको पता लगेगा, अगर फजलुर रहमान साहब ने इस बिल का हिमायत कर दिया तो आपको एडवांस बड़ी खबर देता हूँ। अगर फजलुर रहमान साहब ने इस बिल का हिमायत कर दिया, हुकूमत जीते यार, ऐसे कोई सरोकार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर गया, अच्छा, उसने इससे कम सौदा न किया होगा। इस गवर्नर को रोज अव्वल से इस गवर्नर बहुत गरीब बात कर दी, ठीक है। वो इस गवर्नर फिर इसका बिलावल किधर काम आएगा, ठीक है। वो इस इनको और कोई ना कोई जगह एडजस्ट कर लेते हैं भाईजान। अच्छा, एक और मजे की बात है, ये नहीं अवाम अभी समझदार है। मैं शार्ट बातें आपको करूँ। एमएल वली को उन्होंने शामिल करना था ना, तो उसको बलोचिस्तान से, पार्टी में कोई सेनेटर नहीं है, पार्टी में कोई, देखो सेनेट मेंबर के लिए कम से कम 13 मेंबर चाहिए, एक नहीं है, उसको बलोचिस्तान से बना दिया। चलो यार, उसका तो फिर भी पार्टी का नाम था, 2 MPF खैबर पख्तूनख्वा में था, एक बड़ा पार्टी का सरबराह भी था, एक बहुत कदावर शख्स का बेटा था, एक बहुत तारीखी कदावर शख्स का वो होता था, मान गया उसके साथ मैं। लेकिन ये फैसल वाडा ने एक दिन जनाब बूट उठाए, टेबल पर रख दिया। क्या यार, उस बूट में क्या कमाल था, उस जूते में क्या कमाल था, टेबल के ऊपर जूता रख दिया। वो जो फैसल वाडा है, बगैर किसी पार्टी का जनाब वो सेनेटर बन गया हुआ है। और कुर्बान जाओ इस मीडिया पर, वो कहते हैं सीनियर सियासतदान, और रब दा वास्ता बेईमान सियासतदान बोलो। और मैं कहता हूँ इमरान खान को तबाह बर्बाद करने वाला, गलत रास्तों पर अगर उससे जो भी गलती किया, इंसान है, बाइंसाफ इंसान, खुदा की कसम, ये फैसल वाडा
ये फैसलवाड़ा, ये कहते ये लाया, ये ला, और कोई चंद लोग थे जो आज नहीं है, वो बाग हम कहते रहे थे उस वक्त भी, कहते रहे ना, ये फैसलवाड़ा, ये सदुमर, ये जनाब आपका जो जहांगीर तरीन, और ये जो अलीम खान, और ये परवेज खटक ने 7 सीट लिया था एक घर में। वो सारा पता है लाला, टाइम बहुत ज्यादा। पर कहने का मकसद ये असेंबली वाला हो, सेनेट वाला हो, इख्तिदार वाला हो, अल्लाह का इख्तिदार है, अल्लाह से डरो, और अल्लाह के पास तुम लोगों ने जाने, हमें तुम पर शक नहीं हो सकते, तुम हमसे अच्छी मुसलमान हो, लेकिन रब दा वास्ता उस दिन के लिए भी कुछ बच के रखो। सारा दुनिया नहीं, नशे में हो तुम, नशे में, इख्तिदार के नशे में गलत फैसले कर रहे हो और वहां मर रहे। बस बहुत शुक्रिया लाला। नाजरीन वक्त इजाजत नहीं देना, गल्लां बहुत सारियां, अगले प्रोग्राम तक सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।